सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्य पद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। हम लोग सब कोई उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज पर जो आचार्य पूज्यपाद जी के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 33वें सूत्र में 5वें अध्याय के 33वें सूत्र में आ गए हैं। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनी। यहाँ जब बात हुई थी पहले अर्पिता नरपित सिद्धे, तो उसमें बताया गया कि पुद्गल अनंत जाति के हैं, तो क्या सारी जाति का बंध होता है क्या, अथवा किसमें होता है, ऐसा सभी में सामर्थ्य है क्या, ऐसा प्रश्न करने पर दिया जा रहा है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध और रुक्ष होने के कारण यानी स्निग्धत्व और रुक्षत्व स्निग्धत्व और रुक्षत्व के कारण बंध होता है। पुद्गल है जो चिकना है, चिकना होने के कारण, और पुद्गल में रूखापन होने के कारण बंध होता है, ऐसा बता रहे हैं 33वें सूत्र में। आज पढ़ाने मैंने ना दीदी वाचन नहीं करेंगे क्या आज? वही तो कहे अभी कर रहे हैं। संधि विच्छेद भी बताइएगा ना। संधि विच्छेद हाँ संधि विच्छेद भी बताइए। 33 नंबर का संधि विच्छेद बताइएगा। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितान्य रूपिणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्यः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाणो लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मयो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित ग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्य अवगाह शरीर वांग मन प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः शब्द बंध सौक्षम्य स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अनवः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदा दणु भेद संघाताभ्यां चाक्षुष सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम शत तद्भावा व्यय नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्कृध रुक्षत्वाद बंध। चौका में अच्छा टेबल पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए।
स्क्लिध रुक्षत्वाद बंध, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है इस सूत्र में, है ना। त्वाद जो है वो स्क्लिध में भी लग जाएगा और रुक्ष में भी लग जाएगा। स्क्लिध होने के कारण अथवा रुक्ष गुण होने के कारण बंध माने बंध होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तब पर कोई भी संधि है ही नहीं। संस्कृत पढ़ें। बाह्याभ्यंतर कारणवशात् स्नेह प्रयया स्नेहते स्मेति स्निग्धः तथा रुक्षणाद् वृक्षः स्निग्धवृक्षश्च स्निग्धवृक्षौ तयोर्भावः स्निग्धवृक्षत्वं स्निग्धत्वं चिक्कणगुण लक्षणः पर्यायः तद्विपरीते परिणामो वृक्षत्वं स्निग्धवृक्षत्वात् इति हेतु निर्देशः तत्कर्तो संदो वेणुकादि परिणामः द्यो स्निग्धवृक्षयोर्णवो परस्पर श्लेष लक्षणे बंधे सती द्वेग्नु स्कंदो भवति एवं संख्यानंत प्रदेशः स्कंदो योज्यः तत्र स्नेहुं एक द्वि त्रि चतुः संख्यानंत विकल्पः तथा रुक्ष गुणोपि तद्गुणा परमाणवः सन्ति तथा तोया जागो क्षीर गतेषु स्नेहगुण प्रकर्षा प्रकर्षेण परवर्तते पांसु कणिका शर्करादिषु च रुक्ष गुणो दृष्टः तथा परमाणुष्वपि स्निग्ध रुक्ष गुणयोर्वर्तिः प्रकाशेनानुमुच्यते स्निग्ध रुक्षत्व गुण निमित्ते बंध अविशेन प्रसदते अनिष्ट गुण निर्वर्त्यर्थमः। ललिता दीदी आप म्यूट हैं। परमाणु स्वपी, इसका ही संधि विच्छेद करें तो दीदी फिर से बोलिए, क्या बोले आपने? परमाणु स्वपी जो अभी पढ़ी है त्रिशला जी, उसमें लास्ट पंक्ति में है परमाणु स्वपी, उसका संधि विच्छेद करें। दीदी परमाणेषु प्लस अपी होना चाहिए। परमाणेषु परमाणेषु क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? दीदी मैं करूं? एक मिनट हीरा जी, परमाणु का परमाणु कहीं से आवाज आ रही है दीदी? हाँ, कहीं से बहुत आवाज आ रही है। हीरा जी बोले थे क्या? परमाणु स्वपी, परमाणु का आपने कहा परमाणेषु अपि, है ना, तो परमाणे क्यों हो जाएगा? ने आपने कैसे किया? दीदी ऊ जो है वो परमाणु है ना, तो स को और ये ऊ को मिला के मैं बोल रही हूँ कि ए हो जाएगा परमाणु। परमाणु ऐसा तो कोई संधि नहीं होता है। परमाणेषु और मैं सु ऊ को मिला के से कर रही थी। अच्छा मैं बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए। परमाणु प्लस अपी। स कहाँ गया? किसको दान कर दिए? परमाणु प्लस अपी। परमाणुषु अपि प्लस अपी। हाँ, हीरा जी ठीक ही बोली थी, वो पता नहीं कैसे कंफ्यूज कर दी, मुंह को ने कैसे कर दी वो जाने। परमाणु तो परमाणु रहेगा ही, स और व का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ
एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आया था। हाँ हाँ उसमें अ निकल के अपी हो गया, हाँ। परमाणु अपी। बहुत अच्छा। इसके बाद वाले क्या करिए तो, और फिर उसके बाद वाले का भी करिए। दीदी इसका स्निग्ध वाला ही बोल रहे हो ना दीदी? हाँ हाँ, संस्कृत वाला। स्निग्ध रुक्ष गुणयोः वृत्तिः, स्निग्ध रुक्ष गुणयोः वृत्तिः। कहाँ से विसर्ग कहाँ से बना? ये रफार है ना, उससे बना। आधार का ऊपर हाँ, ऊपर रफार है ना, उसके ऊपर वृत्ति के ऊपर रफार है ना। हाँ, आधार आधार नहीं बोलना है, रेफ बोलना है। हाँ उसका रेप रेफ हाँ। नहीं, मैं बोलते हैं। रफार बोली दीदी, गलत हुआ क्या मेरा? हम लोग तो रफार नहीं सुने हैं विजया जी, आपके उधर हो सकता नागपुर में बोलते हो। हम लोग तो महाराष्ट्र में रेफ हैं। रफारी बोलते थे उसको हाँ, वही मराठी कह में। रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि आपकी भाषा का फर्क है और कुछ नहीं है। और इसके बाद वाला करें, कोई दूसरा कोई करे? मंजू जी करिए, हीरा जी करे, मिश्रा जी करिए, जेट्टी भाई साहब करिए। प्रकेशानुमीयते। करूँ दीदी मैं? देखें पहले कोई थोड़ा सा नीचे से, मैं थोड़ा कर- सा। ललिता जी मैं करूं? जेट्टी भाई साहब मैं करिए। कोशिश कर रहा हूँ। प्रकर्षः प्रकर्ष प्रकर्ष प्लस अप्रकर्ष प्लस अनुमीयते। और कोई बोले? दीदी मैं बोलूं? मैं बोलूं ललिता जी? बोलिए बोलिए, दोनों ही बोलिए, एक एक करके मैं दोनों बोलूं? बोलिए। प्रकर्ष प्लस अप्रकर्षेण प्लस अनुमीयते। चलिए, और कौन बोलना चाह रहे हैं? और कौन? किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर लें। बोलिए विजया जी, बोलिए। और भी कोई धीरे से बोला था, मैं बोलूं? किसी की धीरे से आवाज आई थी। आवाज बहुत आ रही है दीदी, सुनाई नहीं आता फिर। अब तो बंद हो गई आवाज। बोलिए बोलिए, आप लोग कौन बोलना चाह रहे हैं? प्रकर्ष प्लस अप्रकर्षेण अनुमीयते। और बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? विजया जी बोलिए। और दीदी भी मैं भी यही बोल रही हूँ, प्रकर्ष प्लस अपकर्ष अप्रकर्ष अप्रकर्षेण प्लस अनुमीयते। अब हमको आप लोग बताइए, यहाँ पर अपकर्षेण कौन सा लिंग वचन कारक है, क्या शब्द है? अप्रकर्षेण कौन सा लिंग वचन कारक है? प्रकर्षेण प्रकर्ष याद हो जाना चाहिए था, बहुत इजी है ये सब तो। आप लोग को अच्छा खासा तृतीया याद है। एक वचन, तृतीया एक वचन, हाँ, तृतीया एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीया 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 नहीं? एक वचन। हाँ हाँ, ठीक है। तृतीया ही बोली मैं, तृतीया नहीं। हाँ, नहीं सुना नहीं हमको, इसीलिए तो मैंने हाँ। मैं थोड़ा लगा, आपसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए तो मैं नहीं चौंकी। तृतीया ही बोली थी। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलते हैं अपने लोग स्वाध्याय की ओर। बाह्य स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बंध होता है। बाह्य और आभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है, उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है। इसकी व्युत्पत्ति स्नेहते समेत स्निग्ध होती है तथा रूखापन के कारण पुद्गल रुक्ष कहा जाता है। स्निग्ध पुद्गल का धर्म स्निग्धत्व है, रुक्ष पुद्गल का धर्म रुक्षत्व है। पुद्गल के चिकने गुण रूप जो पर्याय है वह स्निग्धत्व है, और इससे जो विपरीत परिणमन है वह रुक्षत्व है। सूत्र में स्निग्ध रुक्षत्वात् इस प्रकार हेतु परक निर्देश किया है। हेतु परक मतलब हेतु, किसी हेतु के कारण, हेतु परक विवेचन माने कारण परक विवेचन। तात्पर्य यह है कि द्वय गुणक आदि लक्षण वाला जो बंध होता है वह इनका कार्य है। स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओं का परस्पर संश्लेष लक्षण बंध होने पर द्वैनुक नाम का स्कंद बनता है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात
और अनंत प्रदेश वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। स्कृत गुण के 1, 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद हैं। इसी प्रकार रुक्ष गुण के भी 1, 2, 3, 4 संख्यात और संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद हैं और इन गुण वाले परमाणु होते हैं। जिस प्रकार जल तथा बकरी, गाय, भैंस, ऊंट के दूध में और घी में उत्तरोत्तर अधिक रूप से स्नेह गुण रहता है। स्नेह गुण मतलब घी बकरी से ज्यादा गाय में, और जल भी पतला भी बकरी से ज्यादा गाढ़ा गाय का दूध, गाय से भैंस का दूध, भैंस से ज्यादा गाढ़ा ऊंट का दूध होता है। तो जल की मात्रा कम कम हो गई और घी की उत्तरोत्तर मात्रा बढ़ती चली गई। तो कहते हैं घी में उत्तरोत्तर अधिक रूप से स्नेह गुण रहता है तथा पांशु, कनिका, शर्करा आदि में उत्तरोत्तर न्यून रूप से रुक्ष गुण रहता है। जो पत्थर के रोड़ी पथरी होती है, कनिका, शर्करा हो गया, पांशु, पांशु का मतलब दीदी पांशु से क्या लेंगे दीदी? पांशु, हाँ वही सोच रहे पांशु से क्या होना चाहिए। ऊपर कुछ और लिखा है क्या कि पांशु लिखा? पांशु लिखा है, देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा है। पांशु, कनिका, शर्करा आदि में उत्तरोत्तर न्यून रूप से रुक्ष गुण, इसका मतलब पांशु मतलब यहाँ पर बड़ा पत्थर होना चाहिए, रोड़ी होना चाहिए, क्योंकि रुक्ष गुण कम कम हो रहा है ऐसा लगता है। हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या होगा। उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक रूप से स्कृत और रुक्ष गुण का अनुमान होता है। स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण के निमित्त से सामान्य से बंध के प्राप्त होने पर बंध में अप्रयोजनीय गुण के निराकरण करने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। दोनों के निमित्त से बंध होता है, लेकिन फिर भी जिस गुण से कोई प्रयोजन नहीं होता है उस गुण का निराकरण करने के लिए कहते हैं क्या है? करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। किस गुण का कैसे बंध होता है वो आगे बता रहे हैं। न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, इसका उच्चारण भी कठिन नहीं है और कोई संधि भी इसमें नहीं है। गुणानाम क्या शब्द है, कौन सा कारक है? गुण षष्ठी का बहुवचन, गुण षष्ठी का बहुवचन। बहुत अच्छा, संस्कृत पढ़े, थोड़ी सी है। मैं पढ़ रही हूँ। जघन्यो निकृष्ट गुणो भागः, जघन्यो गुणो येषां ते जघन्य गुणः। कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ जी। हाँ निशा जैन। नहीं तो थोड़ा सा ठीक पढ़िए ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने कैसे पढ़े? जघन्यो निकृष्ट गुणो भागः, ऐसे थोड़ी जघन्यो निकृष्ट, वहां पर जघन्यो और सभी कोई गलतियां कर रहे हैं। आप एक मिनट बोल रहे हैं तो सबको सुनने दीजिए, स्वयं भी सुनिए ना कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसे झट से क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब मेरे को इतना पेशेंस, आप लोग क्यों नहीं पेशेंस रखते हैं? फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पर आप एक समय के लिए रुकिए। क्वेश्चन वाचक आता है तो क्वेश्चन वाचक में क्वेश्चन वाचक टाइप से कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं उस तरह से, ये नहीं कि आप ही नहीं कर रहे हैं, एकदम ऐसे पढ़ जा रहे हैं कि जैसे कोई पूरा एक ही सेंटेंस हो। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। जघन्यो निकृष्ट गुणो भागः, जघन्यो गुणो ये शांति जघन्य गुणः, इस तरह से पढ़िए। चलिए। जघन्यो निकृष्टः गुणो भागः, जघन्यो गुणो येषां ते जघन्य गुणः, तेषां जघन्य गुणानां नास्ति बन्धः। तदर्थः एक गुण स्निग्ध गुणे स्निग्धेन द्वयादि संख्यायानंत गुण स्निग्धेन व नास्ति बन्धः। तस्यैवैक गुण स्निग्धस्य एक गुण रूक्षेण द्वयादि संख्यया अनंत गुण रूक्षेण व नास्ति बन्धः। तथा एक गुण रूक्ष स्यापि योजमिति एतौ
जघन्य जघन्य गुण स्निग्ध रूक्षौ वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण बन्धो भवतीत्य विशेषेण प्रसंगे तत्रापि प्रतिषेध विषयाख्यापनार्थमाह। यहाँ पर तीसरी पंक्ति में है द्वयादि संख्यानंत गुण रुक्षेणा। द्वयादि में संधि विच्छेद करिए तो एक एक आदमी करेगा पहले, कोई है ना, एक एक आदमी मैं करूं? बोलिए। द्वय प्लस आदि प्लस संख्येय प्लस असंख्येय। आगे आगे नहीं, मैंने कहा खाली द्वयादि में। सॉरी हाँ बोलिए, वापिस बोलो। हाँ द्वय प्लस आदि। चलिए, और कौन बोलेंगे? विजया जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। द्वि प्लस आदि। द्वि। और बोलिए। हाँ ठीक, और बोलिए। द्वि प्लस आदि। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सुन गया मेरे को। और बोलिए। आदि, द्वि प्लस आदि। द्वि प्लस आदि। सरिता जी बोलिए। द्वि प्लस आदि। सरिता, हाँ सरिता, अच्छा सरिता, पर वो चेन्नई वाली सरिता जी बोलिए। अपने ग्रुप में कई सरिता जी हैं। द्वय प्लस आदि। विजया जी आप बोलिए। द्वि प्लस आदि। और कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। द्वि प्लस आदि। आदि नहीं, आदि होगा। चलिए, हीरा जी बोलिए। सरिता जी बोलिए। द्वि प्लस आदि, द्वादि। सरिता जैन चेन्नई। द्वय प्लस आदि। द्वय प्लस आदि। वोटिंग बराबर है। अब मेरा एक जिधर मिल जाएगा वही सही हो जाएगा। आपका तो अकेले का भी जाएगा तो भी सही होगा दीदी। वही तो कहते हैं, जैसे वो लोकसभा में होता है ना, दोनों तरफ वोटिंग बराबर हो जाती है, तो प्रेसिडेंट जिधर वोट देता है वही सरकार बन जाती है। द्वि होगा ना, द्वि प्लस आदि होगा। इकार का यह बना है यहाँ पर, है ना, हर सिकार। ठीक है ना दीदी? द्वि प्लस आदि ठीक है ना? हाँ, द्वि प्लस आदि होगा। ठीक है, देखिए तो मेरे मन में आ जाता है कि चलो पूछते जाओ। इसके ठीक पहले है तस्य वैक, बस इसका संधि विच्छेद करिए, इतने का ही। दीदी मैं करूं? मैं करूं? हाँ करिए, एक जन बोलिए, कोई भी एक जन बोलिए, सबसे पूछेंगे क्योंकि सबका सही नहीं आता है ना, इसलिए सबका। कई बार हम लोग जैसे जयपुर वाली मंजिल जी बोल लेती होंगी तो सबको लगता होगा इनका सही है, तो लोग बोल भी देते होंगे। एक जन सरिता पांड्या बोलिए आप। उसी के पहले है बेटा, द्वयादि के पहले एक गुण रुक्षेण है, उसके पहले वो है तस्यैव एक। तस्यैव प्लस एक। तस्य प्लस एव प्लस एक। तस्य प्लस एव प्लस एक। सुना मैंने, और लोग बोले तस्य प्लस ए प्लस एक। तस्य प्लस एव प्लस एक। जी, तस्य प्लस एव प्लस एक, तस्य वेक। और किसी को बोलना है कुछ? मंजू जी आप चुप क्यों हैं? दीदी बोलिए आप। दीदी हाँ, तस्य ही है ना, दो मात्राएं है, वो पे भी दो मात्राएं है ना? तस्य प्लस हाँ, मुझे एक दो प्लस दिख रही है। एक।
तस्य प्लस एव प्लस एक। सही है। अब वो दो मात्रा, चूंकि अ है उसमें, इसलिए अ और ए मिलके दो मात्रा हो जा रही है। हाँ हाँ तस्य में भी अ है, ए में भी हाँ। अ है। बहुत अच्छा। है। हाँ। हालांकि ये संधि बहुत हल्की नहीं थी, लेकिन सबने ही सही कहा। अब दूसरा पूछ रहे हैं, कहाँ देखे थे अभी। भवतित्य विशेषेण 593 भवतित्य विशेषेण। भवतित्य में संधि विच्छेद करिए, विशेषण में तो तृतीया का एक वचन है, वो तो कोई खास बात नहीं है। दीदी भवतित्य मैं करूं? कहाँ लिखा है? 593 का सेकंड लाइन में लिखा है, शुरू में ही भवतित्य विशेषेण। अंति भवत दीदी त मैं में हलन बोलूं? इति प्लस विशेषेण। नहीं, दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ दीदी, भवती ती ह्रस्व हो जाएगा, भवती इति अविशेषेण। और बोलिए। भवति छोटा ई प्लस इति छोटा ई प्लस अविशेषेण। और बोलिए, जिनको बोलना है। यही होगा। किसी का सुन के सही मत करिएगा, अपना अपना दिमाग लगाइएगा। भवति हम ये नहीं कह रहे कि लोग गलत बोले हैं, लेकिन किसी का सुन के नहीं, आप अपना दिमाग से बोलिए। अब जो बोला गया उसको कॉपी में लिखना चाहिए, लिख के फिर जोड़ना चाहिए कि सारी चीजें इसमें बैठ रही है क्या, है ना। जवानी संधि तो बड़े बड़े जो टीचर लोग हैं वही कर पाते हैं, अपने लोग तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो कॉपी में लिखने से थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है। मैं बोल रहा हूँ, भवत प्लस इति प्लस अविशेषण। भवत क्यों होगा? भवती छोटी प्लस छोटी मिलकर के क्या हो जाता है? भेजा था हमने, है ना, संधि का प्रकरण में भेजा था। बड़ी बड़ी होता है। और भवती में छोटी ई होता है, इति में भी छोटी ई होता है, दोनों ई मिलकर के भवती बन गया। छोटी ई बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई, छोटी ई मिलके भी बड़ी ई, बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई, है ना। अगर बड़ी ई भी यहाँ पर मान लीजिए भवती में होता तो भी हो जाता वो। वैसे भवती में तो छोटी ई होता, तो भवती प्लस इति प्लस अविशेषेण। जघन्य गुण वाले उद्गलों का बंध नहीं होता। न जघन्य गुणानाम। गुणानाम कौन सा लिंग वचन है? षष्ठी का बहुवचन। जेठी वैसा षष्ठी का आवाज आ रही है। षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन क्यों आया? देवानाम अन्य दीदी तो गुना नाम है, क्यों आया? हाँ क्यों आया? बहुवचन क्यों आया? गुणों की, काके की। हाँ गुण एक नहीं होते हैं, कई हाँ, होते हैं, मोर देन वन। हाँ, गुण ज्यादा होते हैं। जघन्य गुण वालों का, जघन्य गुण वाले उद्गलों का बंध नहीं होता है। यहाँ जघन्य शब्द का अर्थ निकृष्ट है और गुण शब्द का अर्थ भाग है। जिनमें जघन्य गुण होता है अर्थात जिनका सत्यांश निकृष्ट होता है, वे जघन्य गुण वाले कहलाते हैं। उन जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। यथा एक स्निग्ध सत्यांश वाले का एक स्निग्ध सत्यांश वाले के साथ या दो से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत सत्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता। उसी प्रकार एक स्निग्ध सत्यांश वाले का एक वृक्ष वाले सत्यांश वाले के साथ या दो से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत वृक्ष सत्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता। उसी प्रकार एक वृक्ष सत्यांश वालों को के भी योजना कर लेनी चाहिए। 1 किलो आटा चढ़ा दीजिए सेकने के लिए,
उसमें चाय वाली चम्मच से 1 चम्मच घी डाल दीजिए। फिर हम लोग लड्डू बांधेंगे तो बंधेगा क्या? बंधेगा ही नहीं, क्योंकि रुक्ष गुण बहुत ज्यादा है उसमें, स्त्रिज गुण बहुत कम हमने डाला, तो बंधेगा ही नहीं। जो पहले आप लोग भी पता नहीं देखे हुए, हम लोग तो देखे हुए बचपन में, कसार का लड्डू, कहीं हो सकता और कुछ कहते हो, वो आटा को सेक के, लेकिन वो गुड़ के चलते बंध जाता था। घी तो नहीं दिया जाता था उसमें, गुड़ की चाशनी बना के दी जाती थी, तो वो गुड़ के चलते बनता था। यहाँ प्रश्न हो सकता खड़ा ना कि भाई तो बिना घी का बन गया, तो वो गुड़ की चिकनाई से बन गया। गुड़ चिकना होता है, गुड़ की चिकनाई से बन जाता था। तो यहाँ पर भी तो इसमें बहुत सारी चीज बताने वाले हैं। इसमें सत्यांश वाले का क्या मीनिंग लेंगे, मतलब? सत्यांश, जिसमें सत्यांश 1 गुण का सत्यांश दो, शक्ति का अंश। अब वो बताया ना, जैसे अब बकरी के दूध में चिकनाई कम है, तो उसमें सत्यांश चिकनाई का सत्यांश कम है, उससे ज्यादा चिकनाई का शक्ति का अंश, शक्ति का अंश है ना। अंश माने भाग। हम ऐसे कहते हैं बकरी के गाय, कई बार हम लोग घर में कहते हैं, मलाई वगैरह हम लोग तो घर में निकालते, तो हम लोग बोलते गाय के दूध से तो भैंस के दूध में डबल मोटी मलाई आती है, बोलते हैं ना हम लोग घरों में, बोलते ही है प्राय। तो डबल सत्यांश वाला हो गया है ना, उसमें गाय के दूध से भैंस के दूध में डबल सत्यांश है, उसी को सत्यांश यहाँ पर लेंगे कि शक्ति का अंश। तो यहाँ पर और इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है। एक गुण वाला चीज आप संख्यात गुण में डालने जाएंगे तो उसका तो लोप ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्या पता चलेगा? तो होगा ही नहीं, उसी के अंदर मिल। अगर हम लोग बहुत सारी 10 कढ़ाई बालू ले ले, उसमें क्या करें, 1 चम्मच सीमेंट डाल दे, तो जमेगा क्या? प्लास्टर होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक प्रोपोर्शन होता है जमने का, तो उतना देने से होता है। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई एक सत्यांश वालों को कोई सोचे भाई वो मैं एक सत्यांश वाला, बाकी तो दूसरा बहुत शक्ति वाला है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, 2 का बंध हो, वो अपने में जो भी रहे, लेकिन उसके साथ उसका बंध नहीं होगा। इन जघन्य स्निग्ध और रुक्ष सत्यांश वालों के सिवा अन्य स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध सामान्य रीति से प्राप्त हुआ, इसलिए इसमें भी जो बंध योग्य नहीं है वे प्रतिषेध के विषय है। यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बोला एक के साथ संख्यात का नहीं होता, ये तो आपने बताया। सामान्य एक जो तरीका रीति होती है वो तो पता चल गई, लेकिन और भी ऐसा कुछ है क्या जो प्रतिषेध का विषय, यानी जिसमें ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहने के लिए और भी कुछ है क्या आपके पास? तब वो बताते हैं। गुण साम्य सदृशाणाम, गुण साम्य सदृशाणाम गुण साम्य सदृशानाम। साम्य, साम्य कौन सा लिंग वचन है? सप्तमी का एक वचन, प्रथमा द्विवचन। सप्तमी का एक वचन। गुण की समानता, काके की संबंध बता रहे हैं। काके की सप्तमी में मे पर होता है, काके की षष्ठी होता है। वो गुण की समानता होने पर करने से सप्तमी भी हो जाता है, और गुण की समानता होने पर करें तो षष्ठी हो जाएगा। दोनों तरह से षष्ठी सप्तमी कई बार दोनों लगती भी है। द्विवचन तो दोनों का एक ही जैसा है ना, दोनों में सामने, लेकिन उसमें है नहीं, उसमें नहीं होगा ललिता जी, प्रथमा द्विवचन होगा। वही तो कह रहे हैं, होगा नहीं, वही हम अभी बताने जा रहे थे कि होगा नहीं द्विवचन, क्योंकि द्विवचन में साम्य है ही नहीं। देव का क्या है? दिव्य है, वह होकर के आधा वह हो के ए है क्या? दिव्य है, फल के जैसे चलेगा, फलम फले, क्योंकि क्या करें, गुण साम्य, गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वाले, है ना, सदृशानाम, तुल्य जाति वाले। वैसे गुण नपुंसक लिंग भी होता है। संस्कृत पढ़े? मैं पढ़ती हूँ। प्रथम सदृश्य गहनम तुल्य जाति यस प्रसंत्यर्थम गुण साम्य ग्रहणम तुल्य भाग संप्रत्ययार्थम एत दुक्तम भवति दिवि गुण स्निग्धानाम
द्विगुणवृक्षै त्रिगुणस्निग्धानां द्विगुणवृक्षै द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्धै द्विगुणवृक्षाणां द्विगुणवृक्षै चेतै चेते चेतै वमादिषु नास्ति वन्दयति यदेवं दृश्य ग्रहणं किमर्थं गुण वैशेष्य सदृशानामपि बन्ध प्रत्यर्थं सदृश्य ग्रहणं क्रियते यतो विषम गुणानां तुल्य जातीयानां चानीय में बंध प्रसक्तो दृष्टार्थ सप्रत्ययार्थ मिद मुच्यते। तुल्य जाति वालों का ज्ञान कराने के लिए सदृश पद का ग्रहण किया है, सदृशानाम गुण साम्य सदृशानाम। तुल्य सत्यांशों का ज्ञान कराने के लिए गुण साम्य का। दीदी दीदी प्रणाम दीदी, इसका संधि विच्छेद करिए ना। द्विगुण वृक्ष दूसरी लाइन 595 के ऊपर की दूसरी लाइन, 595 के ऊपर की दूसरी लाइन। द्विगुण वृक्षैश्चैते वमादिषु। तीसरी लाइन में क्या? दूसरी लाइन है 595 के ऊपर की दूसरी लाइन। यही कर है ना, तीसरी लाइन है। ये कभी ना नेट चलता नहीं। तीसरी पंक्ति का कह रहे हैं ना आप? हाँ, ऊपर से तीसरी 594 की तीसरी। हाँ, चलिए करिए आप लोग। मैं बोलूं? हाँ। द्विगुण वृक्ष प्लस चैत्य प्लस एवं प्लस आदिशु। बहुत गलत करे दीदी, मैं करूं? हाँ करिए ना, सबको ही करिए, सबको ही करना है। द्विगुण वृक्ष है, द्विगुण वृक्ष एवं आदिशु। दीदी करो एक बार और। गलत, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। द्विगुण वृक्ष ही। हाँ, मेरा कमजोर है बहुत, नेट नहीं चल रहा है, कब से ट्राई कर रही इधर उधर। द्विगुण वृक्ष ही च इति एवं आदिशु। और कौन बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। मंजू जी, सरिता जी, हीरा जी। हाँ, मैं हीरा जी, अब तो हीरा जी भी एक्टिव हो गई। द्विगुण वृक्षैः च इति एवं आदिषु। और बोलना कौन चाह रहे हैं? सरिता जी, कृष्णा जी। यही होगा, यही होगा। हाँ, द्विगुण वृक्ष है, द्विगुण वृक्ष है प्लस इति प्लस एवं प्लस आदिशु। हीरा जी, पांड्या वगैरह आप लोग बोलिए, जिनको भी बोलना हो। नहीं क्या? द्विगुण वृक्ष प्लस च प्लस इति। ये डॉक्टर मुन्नी करके कौन है भाई? अपना जरा सा ऑन करिए। डॉक्टर मुन्नी, आप कहाँ से हो, कौन हो? वीडियो तो ऑन करिए, परिचय नहीं होता है। ग्रुप में आप लोग आते हैं, आपके चेहरे से परिचय नहीं, कोई चीज से परिचय नहीं। डॉक्टर मुन्नी। पर ललिता जी एक बात बताइए ना, जैसे द्विगुण वृक्ष है प्लस चैत्य क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर तो क्यों नहीं सकते, पर यहाँ चैत्य है नहीं ना। हम यहाँ पर जो चल रहा प्रकरण, वहाँ चैत्य कहाँ से क्यों आएगा? वहाँ चैत्य आएगा नहीं ना, यहाँ पर चैतालय की कोई बात ही नहीं है।
ये भी तो ललिता देखना दीदी पड़ेगा। बीच में डिस्टर्ब कर रही हो। आप वीडियो की बात करते हैं ना, वीडियो ऑन करने से इतने लोगों से पहचान हो गई। मेरे को कलकत्ता में 3-4 जने ऐसे मिले जिनको मैं जानती नहीं, और सब बोलते हैं कि हम आपको जानते हैं। अभी कोई और बेंगलोर का मिला, उसने कहा हम आपको जानते हैं। ऐसे क्या तो तो- आप लोग इसको अदरवाइज आप लोग नहीं लीजिएगा मंजू जी, ब्याह नहीं, शादी मैं तो खुश हुई, मेरे हाँ को मैं समझ जानते गई। हैं वो लोग। आप लोग देख कहाँ देख के। कहाँ ब्याह शादी में जाते हैं और सबसे परिचय करते चला चला के, अरे आप कहाँ से आए नहीं, हो? आप कहाँ क्लास से आए हो? में और भाई मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई, वही कहना चाह, आप ही की बात कर रही हूँ। पर क्लास में वीडियो ऑन नहीं करते, जिसमें करना चाहिए आपको जिनवानी से रूबरू होना है, लेकिन नहीं करते हैं लोग बहुत से। मैं नहीं जानती क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए वीडियो। किसी कारण से 5 मिनट हम उठ के भी गए तो कोई बात नहीं है, वीडियो चलता रहता। कोई बहुत ही ऐसा है कि भाई बीमार है, बेड पर सोए हुए हैं, तो वह अलग बात है कि चलो भाई वीडियो ऑफ कर लेंगे। तो वीडियो, क्योंकि अगर आप बहुमान नहीं दिखाओगे तो फिर तो ज्ञान का क्षय उपशन तो होगा, जैसा ही होगा। आप इज्जत दोगे, यहाँ छोटा सा एक बच्चा को अगर आप 4 बार मनुहार करते हैं तो आपके घर में आता है। हाँ, छोटा सा बच्चा, इतना घमंड बच्चों को, इतना ईगो, और इतनी बड़ी जिनवानी को आप लोग ऐसे ही समझते हो। ठीक है, क्लास चालू हुई है, ऑन करके बैठ जाते हैं, काम करना। आप एक्टिव कम से कम बोलते नहीं हो तो चेहरे से तो एक्टिव हो ना। मैं पहले भी एक दिन पूछी थी, भाई डॉक्टर मुन्नी कौन है, क्या चीज में डॉक्टरी कर रखी है कभी कभी क्या वीडियो करने से नेट आता जाता रहता है ना, इसलिए। है ना। हाँ। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम आ रही है दीदी, मेरा तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा प्राय नहीं होता है। जिन लोगों का ऑफ है ना, उन लोग का हमेशा ही ऑफ रहता है ना, हमेशा। अब जैसे विजया जी का है, होता है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम लोग विजया जी को बहुत बार देखते हैं, उनका ऑफ होता है फिर ठीक कर लेती हैं, फिर चलता है तो फिर ऑन कर लेती हैं, ऐसा करती रहती हैं। हम लोगों को हर तरह से इतने लोग हैं, आप हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आपको नहीं देख रहे हैं। कहीं भी अगर अपन स्वाध्याय के भाई बहन मिलेंगे तो वात्सल्य कहाँ से उमड़ेगा? उमड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो जी जानते जी, ही नहीं। बहुत सही बात है दीदी, बहुत सही बात है। इसलिए और वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरे को तो लग रहा है मेरे को इतने लोगों से परिचय हो गया अब। और वात्सल्य उमड़ेगा तब तो आप हम कहीं नहीं, मिलेंगे। पर सुनने में हमको जब कोई- तक सामने वाले का चेहरा भी नहीं दिखता ना, अपने को खुद को, हमको भी क्लास समझ में- नहीं आता है। हाँ, क्लास समझ जैसे में आप नहीं बोल आती रहे हैं, है। आपका चेहरा देखें तो हमें समझ में आता है थोड़ा महाराज ज्यादा। जी लोग के पास में बैठते हैं ना, तो हम तो ऐसी जगह बैठते थे कि बिल्कुल महाराज जी मेरे को बिल्कुल दिखे सीधे से एकदम, मतलब इतना मेरी कोशिश ये रहती थी बिल्कुल मैं महाराज जी के सामने बैठूं, बाएं दाएं नहीं, कहीं भी नहीं, ताकि मैं वो भी नजर उठाए तो उनकी नजर मेरे पे पड़े। ये मेरे मन की जैसे हम नजर भी उठेगी ललिता तो जी मेरे पे ऐसे ही पड़े। बोलते हैं एकदम सामने। हाँ, हम भी साधु संतों के पूजा में एकदम आगे। हाँ। सब में आगे ही बैठते हैं अपन। वही है ना, तो तो पूजा में इसलिए भी भगवान से साक्षात्कार रहता है तो मजा आता है करने में। वही कह रहे हैं कि इसी चीज इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये चीज तो संसार अवस्था में व्यवहार में ही जरूरी है। ललिता भाभी एक सेकंड में ये प्रश्न कर रही हूँ। अभी उन्होंने, अनीता जी ने कहा कि भगवान से साक्षात्कार करके पूजा करते हैं, तो अपन भगवान के ठीक सामने बैठ सकते हैं क्या, या दाईं तरफ या बाईं तरफ बैठना चाहिए? ये मैं थोड़ा सा नहीं, अगर सामने में टेबल घली हुई है, लगी हुई है, हाँ। तो कोई जा थोड़ी, आपसे किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान होना चाहिए। पर आगे बाकी- परिक्रमा फेरी देने वाले करते हैं ना। नहीं तो नहीं, वो तो देंगे ही परिक्रमा। आप परिक्रमा की जगह छोड़ के बैठिए, वो जगह थोड़ी रोकोगे आप। तो वो लोग बोलते हैं कि आपके आगे से हम नहीं जा सकते, हमको पीछे से जाना पड़ता है फिर आपके। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ आ रहे नहीं हैं है। यहीं पर। हाँ, बोलता है आप पूजा कर रहे हो तो आपके आगे से हम परिक्रमा नहीं देंगे, वो ज्ञान मतलब आप दर्शनावली कर्म नहीं का नहीं, हम आपको इतना उदय बड़ा कर बड़ा रहे हैं। विधान होता है, इतने हाँ। बड़े बड़े विधान में चढ़ाते घूम करके ऐसे आते हैं तो सब चारों बगल बैठे ही रहते हैं। ये बात तो अभी तक नहीं सुनने में आई भाई। नहीं, हमारे तो और ताज्जुब की चीज ये है, इसमें तो लोग बोलते हैं कि आपके आगे से जाएंगे तो दर्शनावरणी। अब मुझे ये बताइए, भगवान के सामने जाके नृत्य करते हैं और भगवान को पीठ रहती है। हाँ। आप नृत्य लोगों को दिखा रहे हैं कमर ठमका ठमका करके, और पूरी की पूरी पीठ भगवान की तरफ रहती है। मतलब लोगों को तो अगर पीठ करे तो दर्शनावरणी, अब भगवान को पीठ करे तो स्नेहावरणी क्या? नहीं, वही मैं पूछी। उन्होंने कहा ना कि फोटो भगवान निकाल के के सामने, भेज देते हैं। तो आजकल मैं साइड में मतलब पूजा करती थी कि भाई लोगों को दिक्कत नहीं होगी। उससे कोई मतलब नहीं, भगवान नहीं दिखने फर्क चाहिए। पड़ता है।
चाहे साइड से करिए चाहे कहीं से करिए, भगवान भगवान दिखने की तरफ चाहिए। पीठ हम लोग सब अगर भगवान यही की तरफ सोचेंगे पीठ कि देखते बीच में तो भी बैठे बहुत हैं निकाले जाते हैं। तो जगह ही नहीं रहेगी, वो तो कोई बात नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए मैंने पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की तरफ अगर ये होती है तो कहते हैं आप दर्शनावरणी बन गया, और भगवान की तरफ जब पीठ करते हैं तो क्या बन रहा है, आप लोग स्वयं विचार करिएगा कि क्या बन रहा है। आपको पीठ कर करके नाचते हैं, मटक मटक के नाचते हैं, बाप रे बाप क्या पीठ करते हैं भगवान की ओर। करिए, मर्यादा के अंदर करिए, बिल्कुल भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के जैसे भक्ति। बहुत ही मुझे तो खैर नहीं पसंद आता, अपनी अपनी चीज करते हम लोग भी, बस भगवान के सामने सामने जितना चमर उमर डोला दिए, वो नहीं होता कि भगवान को पीठ कर करके कर रहे हैं। वो चीज थोड़ी सी मुझे नहीं समझ में आती है। वो बाकी सबका दर्शन करते हैं ना, तब उनके सामने से नहीं निकलना। जब दर्शन कर रहे हैं ना कोई भी हाँ, खड़े, कोई तब दर्शन कर उनके खड़ा सामने खड़ा से नहीं उसके आगे, निकलना। हाँ उसके आगे से नहीं पूजा तो निकलना। ऐसे करते ही रहेंगे, उनके हाँ, आगे से तो हाँ, निकलेंगे ही। पूजा में तो हाँ, दर्शन का हाँ कोई खड़ा होकर दर्शन कर रहा है और आप हाँ उस तब उसके पीछे से निकलना चाहिए, आगे से नहीं हाँ, निकलना। तब आगे से नहीं निकलना। बिल्कुल, दर्शन करते समय बाधा नहीं डालनी चाहिए, और पूजा तो होती रहती है, पूजा के लिए थोड़ी कोई बात है। वो तो बिल्कुल अंजना जी ने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान को दर्शन- धोख देने के मंदिर टाइम में में भी बैठे नहीं ही करना रहेंगे चाहिए। चारों तरफ। हाँ? भगवान को धोख देने के टाइम में भी सामने से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, हाँ, बस कोई भगवान उनके को धोख सामने दे रहा है तब तो बिल्कुल भी उसके सामने से आप अपने को प्रणाम करवा लेते हो, वो तो बहुत वही बड़ा बात दोष हो है। गई ना, दर्शन करते हुए और धोख देते हुए लेकिन सामने से। लेकिन और बताएं, धोख खाने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतिमा से 20 फुट आगे आपने 10 फुट 5 फुट आगे जगह छोड़ दी, अब 5 फुट पीछे आप धोख दे रहे हो। अब तो वो 5 फुट जगह पड़ी है लोगों के जाने के लिए, तो वो भी चीज नहीं होना चाहिए ना। हम लोगों को धोखा खाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम टेबल के पास खाएं, ताकि उसके बीच में जगह नहीं बचे लोगों को जाने की। आप अगर बहुत दूर होके धोखा खाओगे तो कितना कितना खड़ा रहेगा। सब तो भागम भाग में है, सब कोई भागम भाग में है। सिर्फ फ्लाइट हम लोग की छुट्टी है, वैसे हम लोग करते हैं मंदिर में जाके, और मंदिर से निकल के घंटों गप कर लेंगे, पर मंदिर में भागम भाग रहती है हम लोग को। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए, धोखा खाने वाले को भी इतना सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सब पीछे सबने किया, बहुत अच्छा लगा। सही था क्या संधि विच्छेद है? हाँ सही था ना, सही था हाँ ना हाँ संधि हाँ विच्छेद? हाँ हाँ, द्विगुण रुक्षहि च इति एवं आदिषु। आदिषु। तुल्य जाति वालों का ज्ञान कराने के लिए सदृश पद का ग्रहण किया है। तुल्य सत्यांशों का ज्ञान कराने के लिए गुण साम्य पद का ग्रहण किया है। 1 किलो आटा में 1 किलो घी डाल दीजिए और लड्डू बना लीजिए। बनेंगे क्या, वो अलग बात आप कहेंगे हम फ्रिज में रख लिए, घी जम गया फिर लड्डू बना लिए, वो सब बात नहीं कहिएगा यहाँ पर, वो बात यहाँ नहीं चलेगी। वैसे भी उदाहरण एक देश होता है, तो वो तो एकदम ऐसे बह जाएगा, जितना आटा उतना घी आप डाल दीजिए, वो लड्डू बनेगा ही नहीं, बंधेगा ही नहीं, बंद होगा ही नहीं उसमें, हलवा बन जाएगा। हाँ हलवा का लड्डू बनता नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तात्पर्य यह है कि 2 स्निग्ध सत्यांश वालों का 2 रुक्ष सत्यांश वालों के साथ, 3 स्निग्ध सत्यांश वालों का 3 रुक्ष सत्यांश वालों के साथ, 2 स्निग्ध सत्यांश वालों का 2 स्निग्ध सत्यांश वालों के साथ, 2 रुक्ष सत्यांश वालों का 2 रुक्ष सत्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता। अगर रुखा और चिकना गुण दोनों 2-2 सत्यांश बराबर है तो कहते हैं उसमें बंध नहीं होगा। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। अन्यत्र मतलब 4-4, 5-5 है ना, इक्वल जहां तक जाएगा। असंख्यात मान लीजिए करते हैं, असंख्यात सामने वाला भी उतना ही बड़ा, असंख्यात में एक जगह नहीं, असंख्यात एक उत्कृष्ट असंख्यात, तो वो एक अलग चीज हो गई। असंख्यात में भी जो असंख्यात वाली संख्या है वही लेंगे, तो नहीं कह रहे इस तरह से सब में लगा लीजिए। दीदी तुल्य जाति का मीनिंग क्या हुआ? तुल्य जाति नहीं यहाँ पर बता रहे हैं, तुल्य सत्यांश बता रहे। तुल्य जाति तो फिर हो गया जैसे तेल और पानी है ना, तेल दूध, ये तुल्य जाति की चीज हो गई है ना, लिक्विड लिक्विड, ठोस ठोस है ना, ये तुल्य जाति कहलाती है। और वैसे जब अपन इसको उसके देखें, संग्रहने के हिसाब से देखें तो दोनों ही उद्गल है, लेकिन व्यवहारने की दृष्टि से देखते हैं तो एक तेल है, एक दूध है, अथवा एक तेल है, एक पानी है। तो इस तरह से तो आगे उस चीज का आगे सूत्र आएगा
कि किसका किसके साथ। यहाँ तो सत्यांश कह रहे हैं कि आपने, जैसे अभी हमने कहा कि घी चिकना है, आटा रूखा है, 1 किलो घी में आते हैं हम तो 1 किलो आटा में 1 किलो घी डाल के लड्डू बनाएंगे। हमारे यहाँ तो घी बेसी खाते हैं, वो लड्डू बनेगा ही नहीं। वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि तुल्य सत्यांश वालों का आपस में बंध नहीं हो पाता है। शंका, यदि ऐसा है तो सूत्र में सदृश पद किस लिए किया है? सत्यांशों की असमानता रहते हुए बंध होता है, इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सदृश पद दिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि सूत्र में यदि ऐसा ही है कि 2 का 2 से अथवा क्या नाम है 3 का 3 से नहीं होता, फिर ये सदृश पद क्यों दे दिया, किस लिए दे दिया? तो कहा वही सत्यांश को सदृश बताने के लिए सदृश पद दिया कि अगर सदृश समानता, सदृश अगर सत्यांश होगा तो बंध नहीं होगा, असमानता रहते हुए ही बंध होता है। इस बात को बताने के लिए सूत्र में कहते हैं हमने सदृशा नाम शब्द दिया है। उच्चारण किया जाए क्या? 53 हो गया आज तो। आप लोग कुछ एक्टिव होइए, एक्टिव हो दीदी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, हाँ। योग सागर जी मुनिराज यहाँ पर रांटे में विराजमान है 9 पीछे। अच्छा जी बहुत डिस्टर्ब आ रहा है आपका फोन, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाभी आज ना स्वस्ति भूषण माता जी ने बहुत सारी प्रतिमाएं निकाली जयपुर में आमेर में। आज कल निकाली थी, कल अभिषेक भी हुए थे और एक ही अभिषेक हुए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा। कल था आमेर के सांवलिया जी का, नेमीनाथ जी का मंदिर है, बहुत बड़ा और इतना बढ़िया मंदिर। कितनी सारी प्रतिमाएं हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं। बहुत बार निकल चुकी है प्रतिमाएं। वर्धमान सागर जी आचार्य जी ने निकाली थी, सुपार्श्वती माता जी ने निकाली, 3 साउथ के मुनि महाराज आए थे, उनको हिंदी भी अच्छी नहीं आती थी बोलने, उन्होंने भी निकाली थी। हाँ बहुत ही अच्छे दर्शन। एक यही वाली आर्य का भी निकाल देती है क्या? पहली बार निकाली है, वो नीचे गई थी, फिर पुरुष लोग ऊपर लेके आए, पर नीचे वो खुद गई थी माता जी, पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, शायद जेंट्स लोग ले लेके आ रहे थे ऊपर से प्रतिमाएं। देखिए कलघट में गए थे, माता जी ने भी परंतु खूब प्रतिमाएं वगैरह दान करते थे ना। अब अभी तो हमको अपने पहनने, ओढ़ने, घूमने, गहना, मेकअप का सामान, खाने का सामान, सब जगह जाके तफरी करने का, इससे ही पैसा नहीं बचाना चाहते हैं। पहले के लोग खाते रूखा सूखा थे, पैसा बचा करके, पर तभी तो इतनी प्रतिमाएं निकल रही है ना, ऐसे थोड़ी निकल रही है। देखिए इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, मतलब देखने में चतुर्थ काल की लग रही हैं। मैं वैसे भेजूंगी भी, मतलब मैंने तो भेजी है, मैंने तो सबको भेजा है, मैंने तो आज आया था कल ग्रुप में भेजा है, ग्रुप में भेजा हुआ है, उसमें दर्शन किए मैंने थे, भेज दिया ग्रुप में। वहीं पे दर्शन किए थे, ग्रुप में जो भेजा हुआ है ना उसी में दर्शन किए। हाँ हमने भी वही किया, बहुत भीड़ थी। बार बार निकल चुकी है क्या पहले भी? इस बार तो मैं गई क्लास समाप्त हो गई, समय हो गया। उच्चारण कर लो क्लास समाप्त कर दें क्या? समय हो गया। अच्छा ना, जिन एक जने को पढ़ना है तो उच्चारण करना है तो एक जना कर सकता है। बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो तो किसी के खुला रहने से होता है, कोई उपाय नहीं है, होता तो होगा ही होगा, कोई उपाय नहीं है। बस वही कर रहा है, नहीं आज बार बार नेट भी जा रहा है। नेट का तो देखिए एक ही उपाय है कि आप वाईफाई लगा लीजिए,
आप नेट से अगर चलाना चाहेंगे जूम तो नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। हम तो रविवार को पहुंचे, रविवार को ही वाईफाई लगवा लिए, जबकि मैं तो क्लास भी नहीं करी, कई दिन कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने वाईफाई तो संडे को पहुंची हूँ 11 बजे, 3 बजे मेरे वाईफाई लग गया, क्योंकि फिर क्लास नहीं होती। फिर वही जैसे केसी भाई साहब सुबह करते थे, वाईफाई भी लगवा रखे थे, नेट से करते थे। देखिए शुरू में याद है समय सार के समय में उनका आता ही नहीं था, एकदम आता ही नहीं था, कितना डिस्टर्ब रहता था। उसके बाद वो वाईफाई लगाए, पर तब भी डिस्टर्ब था तो मजा नहीं आता। फिर एक जो सुनने की वो होती है ना, वाईफाई भी है ना कई तरह का होता है, तो पहले उनका वाईफाई कमजोर होगा, फिर वाईफाई भी ठीक कराया, फिर भी वो उनका नहीं आता था, तो फिर मैं उनको कही जहाँ वाईफाई है वहां आप बैठिए। अब देखिए अच्छा आने लगा, तो थोड़ा सा वाईफाई लगवा लीजिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो वाई अगर बहुत अच्छा स्वाध्याय करने का मन है, क्योंकि जूम की क्लास चलती ही रहती है, किसी ना किसी की चलती ही रहती है, कोई मेरी नहीं, तो अच्छा उसमें होगा। प्राय हम सुनते ही रहते हैं, केसी भाई साहब में भी मेरा नेट चला गया था, मैं नहीं सुनी, मेरा नेट चला गया था। आज ये दोपहर में प्रकाश भैया की क्लास में कोई बोला कि मेरा नेट चला गया था, तो प्रकाश भैया बोले बोलो भाई मेरी क्या गलती है बताओ। अब आपका नेट चला गया, उसकी शिकायत आप हमसे कर रहे हो क्लास के बीच में, तो मेरी क्या गलती है। उस लेडी जी ने कहा मेरी भी गलती नहीं है, तो बोला बस स्वीकार करो, आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं, तो स्वीकार करो कि ग्रुप में सबको बोल के डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, सबका नेट तो चल रहा अच्छा भला। तो वही चीज है कि थोड़ा सा वाईफाई लगवा लीजिए आप लोग, बड़े वाईफाई से चलता रहता है। हाँ वाईफाई से सही चलता है, चलेगा ही नहीं। भागलपुर में मेरी दौरानी का चल जाता है, खाली वो नेट से चल, क्योंकि वहाँ कोई इतना चलाते नहीं होंगे, बड़े शहरों में नहीं चल सकता बिना। वाईफाई भी बढ़िया वाला चाहिए, वाईफाई भी सोच हल्का वाला लगा ले तो उससे भी नहीं चलता है। तो हम लोग जितने बड़े शहर वाले हम लोग को वाईफाई लगवा लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लगवाई तब पता चला कि कोई खास महंगा भी नहीं है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सके, ऐसा कोई खास बात नहीं है। जियो का अच्छा वाईफाई। हाँ दीदी थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा लीव कर रही हूँ, जिनवानी स्तुति करके अपने ही। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, कौन जिनवानी करेंगे? स्तुति करिए। थोड़ा सा मंजू जी, अब आपका शादी ब्याह सलट गया हो तो जयपुर में शादी ब्याह सलटना बहुत मुश्किल काम है ना आबाजी, पता है ना आपको? 12वां शादी आबाजी इन सबसे दूर नहीं रह सकता। शादी ब्याह नहीं सलटेंगे तो हम लोग सलट जाएंगे, बात तो एक ही है। नहीं दिया 12वां दूसरे दिन जीवन हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी जयपुर में, इसके अलावा काम के यार इन सबसे त्याग ले लो ना, हैप्पी बर्थडे वगैरह से तो इस उम्र में क्या हैप्पी बर्थडे में जाते हो। क्या करो तो फिर हमारे पोती के कोई नहीं आएगा, नहीं खाते नहीं है, खाते नहीं है। पहले ईसरी में भैया जी ने त्याग दिला दिया था, हम लोग हैप्पी बर्थडे का तो चलो भाई शादी का एकदम पीछे पड़ गए, तो हम लोग खाली अपने बच्चों की शादी में तो जाने दीजिए। लिफाफा देने जाना पड़ता है भाभी, जयपुर में लिफाफा का चलन है, कलकत्ता में नहीं है। आपके जब जान जाते नहीं, कलकत्ता में शादी ब्याह में लिफाफा नहीं देते। ललिता जी हमको नांगल का लिफाफा देने ही 40 किलोमीटर, भाभी सुनो, 40 किलोमीटर दूर लिफाफा देने जाते हैं बस। मेरी बात सुनिए, वो सभी जगह जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, ये एकदम कोरी 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 बकवास है। तो क्या करें भाभी समाज में? आप 2 बार 4 बार नहीं जाओगे, लोग जान जाएंगे अब ये नहीं आते हैं भाई, ये नहीं आते हैं ब्याह शादी में। अब इनको ठीक है, कोई घर एकदम देवर की, ननद की, बेटी की, बात तो सही है, हमने त्याग ले लिया। 2 बार 4 बार लोग सुनेंगे, फिर सब जान जाएंगे, काम खत्म। कलकत्ता के अभी आए हैं। गली मत निकालिए, मेरे को बता के थोड़ी आप गली निकाल रहे हो, आप धर्म से गली निकाल रहे हो, है ना। केवल ज्ञान में सारा झलक रहा कि मजा देखो, शादी में न लड़के वाले जयपुर के न लड़की वाले जयपुर के, तो भी सब जाओ। जयपुर आके शादी अभी ललिता जी सेठी आई है ना शादी में कलकत्ता में, फेयरमाउंट में, तो जाओ रुपया देने 1100। जिनके बच्चों की शादी होगी उनको किस लिए शादी में जाना? आपको अपने बच्चे की शादी में किसको बुलाना है? अपने बच्चों की शादी होने के बाद एकदम नहीं जाना चाहिए। क्यों? अपने बच्चों की शादी जब तक नहीं होती रहता भाई हम नहीं जाएंगे तो कौन आएगा, हम लोग के मन में। अब हो गई हमारे बच्चों की शादी, बच्चे जाते हैं तो जाए, नहीं जाए तो मत जाए। थोड़ा तो कलेजा करना पड़ता है ना भाभी। बच्चों से भिजवा दो ना, बच्चे अपने आप जाएंगे, बच्चे देंगे।
अब नहीं बच्चे जाए तो देंगे, नहीं बच्चों जाए, से भिजवा दो, नहीं जाए तो नहीं जाए, आप उनसे बच्चों से माफी भिजवा मांग दो लीजिए कि बच्चे। भाई अब हमसे बच्चे पार अब नहीं लगता है, बच्चे जाएंगे तो आ जाएंगे, हमको माफ करिए। 2 4 5 बार आप इस तरह से करेंगे, लोग जान जाएंगे कि ये नहीं कर। झूठा बहाना मत करिए, हम लोग का खुद का मन तड़पता है जाने के लिए। नहीं खाते पीते नहीं है भाभी। खाने पीने का दोस्त भी तो कितना लगता है, दोस्त यारों से मिलते दोस्त भी हैं, कितना सजते लगता है। हैं, साड़ियां पहनते हैं, दोस्त यारों से मिलते हैं, खूब गप हाँकते हैं। खाने से बेसी तो वो टॉनिक है इस उम्र में। इस उम्र में खाने की टॉनिक नहीं रह गई हम लोगों की, 10 लोगों से बात करने की रह गई। तो एक बार मतलब थोड़ा सा 40 किलोमीटर, कल मैं 40 किलोमीटर गई हूँ, सिर्फ लिफाफे देने हैं, क्योंकि क्या करूँ। मुझे तो नहीं समझ में आता, अपनी अपनी मान्यता है, अपने नहीं, बच्चों का काम हो गया तो फिर नहीं जाना चाहिए। सब जैसे हम रिश्तेदार जूम में क्लासे करते हैं वैसे ये लिफाफे भी भेजिए। इतना ही लिफाफा जैसे भेजने लिफाफे का है। भेज दीजिए, हाँ। जूम में जैसे क्लासे करते हैं घर में बैठे बैठे। हाँ नहीं है, पेटीएम में लिफाफा भेज भेज, दीजिए ना, लिफाफा पेटीएम में भेजने भेज का भी दीजिए। कई उपाय है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर किसी को भेजा उसके पेटीएम में अंजना जी आप बोल रहे हैं पेटीएम से भेज दो, सामने वाला एनवलप लेने का भूखा थोड़ी है जो पेटीएम से भेज देंगे, एक्सेप्ट कर लो। नहीं, वो पेटीएम भूखा नहीं है, आप कहते हैं भूखा नहीं है, क्या बात करते हैं। नहीं, उनको अटेंडेंस भी चाहिए होती है, पैसे के लिए थोड़ी आप पेटीएम कर सकते हो ना, पेटीएम नहीं कर सकते आप ऐसे। हाँ नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि हाथ जोड़ दो कि भाई हम नहीं आएंगे, अब बच्चे अटेंड करो, हमारी तो हो ये गए आप पूरा। बोलते हैं ना लिफाफा देने जाते हैं। हाँ, तो उसका उपाय बताया इसलिए इन्होंने, बोल रही तो हूँ। लिफाफा देने जाते लिफाफा हैं। देने तो इसके लिए तो फिर जाना बहुत मुश्किल है। बच्चे पोती तो आई हुई है, बोलते हैं आप लोग जानो, आप जाने, बदलो आप ही जाओ, हम लोग तो नहीं जाएंगे। क्या करें? हम लोग जिनवानी स्तुति कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, मंजू भाभी ललिता जी एकदम सही बोल रहे हैं, ललिता जी एकदम सही बोल रहे हैं। बेटे लोगों को भेजना शुरू करना चाहिए, अब खुद को नहीं जाना चाहिए। तो हमारे बच्चे तो जाते नहीं है, सीधा मुस्कुरा के बोलते हैं जाओ आप ही। हाँ तो ठीक है ना, सेम यही बात है। एक दो बार नहीं आपको जाएंगे, जाने लग जाएंगे। कौन से बच्चे बयाने हैं, जिनको बच्चे बयाने हैं वो नहीं जाते हैं, तो आपको कौन से बच्चे बयाने हैं भैया, ठीक नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा, काम खत्म। आप इतना बड़ा बड़ा स्वाध्याय कर रहे हो तो कुछ तो देखिए, नहीं, छोड़िए नहीं, आप इनको। लोग सबके सब आप लोग गलत बोल रहे हो, आप लोग मानो या ना मानो। अरे कहाँ जीवन यार, कहाँ खत्म कर रहे हो जीवन को, भोगना तो अपने को ही है, अपने कर्म को हमको ही भोगना है। वो 40 किलोमीटर दूर चल के गए जीवों की हिंसा करके लिफाफा देने के लिए, वो हमको ही तो भोगना है। कोई सगे हैं, कोई घर वाले, क्या करे, तो ऐसे ही है, बहुत मन कड़ा करना पड़ता है। देखिए विपरीत लाइन चलने के लिए बहुत मन कड़ा करना पड़ता है, सीधी सी बात है। चलिए जिनवानी स्तुति कोई कर रहे थे, करिए। हाँ करती हूँ। शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य सूद है, परिमागम कहलाए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, परिमागम भवियों का अमृत, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव समुद्र से तारे जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, प्राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, सत तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, हे जिनवानी